हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जहाँ बात हो गई ऐसी लड़कियों की जो कहीं ना कहीं लॉयल नहीं है, जहाँ कुछ लड़कियां अपने आप को सीता समझ रही हैं इस कलयुग की, मुझे लगता है फिर उनको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इन लड़कियों में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा, कम से कम जो वफादार हैं, जो ज़िंदगी में निभा रही हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात करी जाए तो कम है। कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में जो लोग सही होते हैं उनकी सराहना करना भूल जाते हैं। तो मैं डेफिनेटली मौका जब भी आया है जीवन में किसी लड़की को या मुझे जो लड़की पसंद है उसको कुछ बोलने की, तो मैंने कभी देरी इस चीज़ में नहीं करी है। और चाहे वो दिन हो या चाहे कोई भी लम्हा, तारीफ इन्हीं लड़कियों की मेरे मुंह से निकली और इन्हीं लड़कियों की तारीफ करने में मैं कभी जिंदगी में चूका नहीं हूँ। बिकॉज वफादार होना आज के टाइम में, इस कलयुग में, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जहाँ रिश्तों को टूटने में लम्हे नहीं लग रहे हैं, कुछ लोग शादी कर ले रहे हैं, उसके बाद 2 साल रह के वो ये कह रहे हैं कि यार ये इंसान मुझे समझ में नहीं आया। तो आप ही की चुनी हुई चीज, आप ही का चूज किया हुआ पर्सन आपको ही नहीं समझ में आया, वो भी शादी करने के बाद। या फिर कोई लड़की किसी के साथ रिलेशन में थी और उसके बाद स्विच कर ले रही है, उसके बाद उसको ये लग रहा है कि अब ये समझ में नहीं आ रहा है एक नया बॉयफ्रेंड। तो आप नया बॉयफ्रेंड अगर चूज कर रही हैं एंड यू थिंकिंग कि लेटर ऑन कोई ऐसा इंसान मुझे मिलेगा जो मुझे कहीं ना कहीं लक्ष्मी की तरह ट्रीट करेगा, कहीं ना कहीं मुझे इस जन्म की सीता बना के रखेगा या इस जन्म की सीता मानेगा, तो आपकी गलत फहमी है। मानेगा उस टाइप की आप होंगी तब ना मानेगा। तो खैर, जो लड़कियां निभा रही हैं, जो लड़कियां वफादार हैं, जिन लड़कियों ने एक इंसान को अपने जीवन में चुना और उसी के साथ अपना जिंदगी का सफर व्यतीत कर रही हैं या जी रही, तो उनको मेरा नमन है। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि इन्हीं जैसी लड़कियां हमें लगता है इस कलयुग में और चाहिए, क्योंकि अगर एक लड़की सही और वफादार है ना, तो बिल्कुल सर झुक अपने आप जाता है। बिल्कुल कभी ऐसा सोचना पड़ता ही नहीं है कि इसके लिए मैं क्या करूं, बिकॉज सारी चीज़ें हम करते ही उन्हीं के लिए हैं। और ऐसी लड़कियों को जो प्यार मिलता है ना, जो सम्मान मिलता है, वो अलग ही लेवल का है। तो जो भी लड़का किसी लड़की के साथ प्यार में है, डेफिनेटली अगर वो लड़की भी निभा रही है, इसको बोलते हैं प्यार, इसको बोलते हैं वो खूबसूरती जिससे कोई टक्कर ना ले पाया है, ना कभी जीवन में ले पाएगा। और जो डाइवोर्स, जो ब्रेकअप को सपोर्ट कर रहे हैं जीवन में, और जो डाइवोर्स और ब्रेकअप इस कदर कर ले रहे हैं जैसे कि मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ हो, आज हमें मिली, हमने थोड़ा सा चखा, नहीं समझ में आया और उसे फिर हमने बोला हटा यार दूसरा लाओ। तो हटाओ यार दूसरा लाओ, आप अगर यही जीवन में अपनाते रहेंगे ना और इसी पॉलिसी को फॉलो करते रहेंगे, और अगर आप इसको ये बोलेंगे ये मॉडर्निटी है, दिस इज नॉट मॉडर्निटी। आपको अगर फ्रीडम, इंडिपेंडेंस इस चीज़ की मिली है दैट आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, तो दैट डजंट मीन कि आप किसी के साथ रिलेशन में रहें और 2 महीने बाद कोई और इंसान आपके बगल में आके खड़ा हो या आपकी ज़िंदगी में आ जाए, या फिर आप किसी के साथ शादी के बंधन में हो, 2 साल बाद आप बोल ली यार अब तो मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, अब ये वो इंसान नहीं जिसके साथ मुझे रहना है। तो ये खिलवाड़ नहीं चल रहा है, हमारा धर्म अलग है। फॉरेन में शादियां इंसान क्यों नहीं करता है? उनको पता है कि अगर सही में तुम प्यार करती हो ना, सही में तुमको मुझसे प्यार है, तो तुम निभाओगी। एक बंधन में बंध के निभाना जरूरी नहीं है। अगर कोई इंसान आपके साथ शादीशुदा जिंदगी में है, शादीशुदा जीवन में है ना, तभी आपको नहीं निभाना है। जो लड़कियां कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी हैं, जिनका बॉयफ्रेंड है, उनको भी वो तब से निभाएंगी ना, तभी वो सफर अंत तक जा पाएगा। और अगर आप वो निभाने वाली लड़की नहीं है, निभाने वाली फितरत आपकी नहीं है, तो यू विल नॉट बी वर्शिप्ड इन दिस जनरेशन। यू विल नॉट बी समवन जिसको हम ये बोलेंगे कि आप देवी जैसी हैं, आप लक्ष्मी हैं, आपको वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहिए, आपको चीज़ें कभी नहीं मिल पाएगी। तो साड़ी का पल्लू उठाने में हमें कोई शर्म नहीं है, हमें आपके सामने सर झुकाने में कोई शर्म नहीं है, हमें आपके लिए चीज़ें करने में कोई शर्म नहीं है, आपकी जूती के नोक पे चीज़ें करने में हमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो लड़की वाली खूबी होनी चाहिए, आपके अंदर वो वाली खूबी होनी चाहिए जिससे मैं ये प्राउडली बोल सकूं दैट ये मेरी लक्ष्मी है, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। और जो लड़कियां ऐसी हैं उनको बोलने में किसी भी लड़के ने जो प्यार करता है उससे कभी शर्म नहीं की है। और जो लड़कियां स्विच कर रही हैं, जो लड़कियां अपने पार्टनर को कपड़ों की तरह बदल रही हैं, सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, हमारा धर्म सीता को बहुत बखूबी जानता है, बहुत बखूबी समझता है। तो जहाँ कहीं भी सीता है वहाँ पे सर झुका है, जहाँ कहीं भी सीता है उसको कभी वफादारी ना सिखानी पड़ी, ना ही कभी उसको ये जीवन में बोलना पड़ा कि बी लॉयल।
ठीक है, अपने अंदर वो खूबी लेके पैदा होती हैं और ज़िंदगी भर वो निभाती हैं, ठीक है। बात में आपको लग रहा होगा कि बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, अक्सर सच्चाइयाँ बहुत नॉर्मल सी होती हैं। जब इंसान को सुनाओ ना तो बहुत बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि आपके अंदर भरा है खोट, या तो फिर आप जीवन में वो गलतियाँ कर चुके हैं। तो अगर आप जीवन में गलतियाँ कर चुके हैं तो वक्त रहते समझ जाइए, वक्त रहते सुधर जाइए। नहीं तो एक बहुत बड़ी बात बोलूँगा कि अगर आप किसी लड़के को ये सोच के छोड़ रही है ना कि हटाओ यार, अब इससे मेरा मन भर चुका है, तो आपकी गलतफहमी है कि उसको कोई और नहीं मिलेगी। जीवन में बहुत लड़कियां हैं जो वफादार हैं, जीवन में बहुत लड़कियां हैं जिनको सर आँखों पे रखा जा सकता है, तो वो लड़कियां हैं। और अगर एक लड़के को फिर वो लड़की मिल गई ना तो पलट के फिर वो देखता नहीं है। तो इससे पहले कि आप वो इंसान खो दें जो आपसे प्यार करता है, इससे पहले आप वो इंसान खो दें जो आपकी इज्जत करता है, आप वो समझ जाइए कि छोटे मोटे फन के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में, इस नए जनरेशन के चक्कर में जिसको आप जेनजी बोल रहे हैं, कहीं आप वो रिश्ता ना खो दें जो सही में आपकी कीमत को समझता है, जो सही में आपकी वैल्यू ज़िंदगी भर कर पाएगा। जो एक रिलेशन होता है ना, वो जन्मों जन्म का सफ़र है। आपसे 6 महीने नहीं गुजारे जा रहे हैं, आप जन्मों जन्म का सफ़र क्या निभाएंगे। तो अगेन मैं उन हर लड़कियों को नमन करना चाहूँगा, चाहे वो रिलेशन में हो या चाहे वो किसी की अर्धांगिनी हो, जो निभा रही हैं उनको मेरा नमन है कि वो निभा रही हैं। जो चीज़ें लड़कियां कर देती हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम मर्द हों या कोई भी आदमी हो नहीं कर पाता है जीवन में। इनके सैक्रिफाइसेस ही अलग हैं, इनको हम जितना थैंक यू बोले इतना कम है। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो हमेशा प्रिंसेसेस के साथ रहा हो और जीवन भर इन्हीं के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और चाहे बचपन में माँ का साथ हो या फिर आज मेरी स्त्री का साथ हो, जब भी मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, जब भी मैंने ये फील किया है कि आई एम फीलिंग लो, तब ये खड़ी हुई है, तब इन्होंने सिखाया है। जहाँ पे निभाने वाली लड़की हो, जहाँ पे वो स्त्री हो, जहाँ पे वो लड़की है जो कहीं ना कहीं कम से कम साथ खड़ी है, तो साथ खड़ी है बहुत बड़ी बात है। जिस युग में, जिस मॉडर्न ज़माने में लोग कपड़ों की तरह इंसान बदले ना, वहाँ आपके साथ वो लड़की खड़ी हो, वो स्त्री खड़ी हो जो बहुत टाइम से आपके साथ है, जो निभा रही है। तो कभी भी कोई भी मौका ऐसा मत छोड़िएगा जहां आप उसकी इज्जत ना कर पाए। इज्जत देंगे 10 गुनी, क्या आप जितना गुना आप उसको कर सकते हैं उतना गुना आपको वापस फॉर श्योर मिलने वाला है। और जो मेरी तरह लड़के हैं जो कहीं ना कहीं यही सोच रखते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे ऑलरेडी एग्री करेंगे। क्योंकि जहाँ जहाँ ये लड़कियाँ एग्जिस्ट करी हैं, जो किसी का प्यार है, जो किसी की मोहब्बत है, वहाँ लड़का अपने आप चीज़ें करता है, उसको कभी बोलने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। एक मर्द का सर हमेशा इन औरतों के सामने झुका है, हमेशा झुकेगा। और आगे चाहे जितना ज़माना आ जाए, जितना मॉडर्न ज़माना आ जाए, हमेशा सर झुकता रहेगा। और यहाँ पे हम कभी शर्म न करते हैं, ना कभी करेंगे। सो टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो किसी के साथ रिलेशन में है और वो निभा रही हैं, टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर जो किसी के घर उनकी लक्ष्मी बन के, उनकी अर्धांगिनी बन के उस घर में है, आप निभा रही हैं, आप सभी को मेरा नमन है। और इन्हीं की रिस्पेक्ट मुझे लगता है हर इंसान को करनी चाहिए। और कोई भी मौका कभी भी मत छोड़िएगा अपनी स्त्री की, अपनी वाइफ की या अपनी गर्लफ्रेंड की तारीफ़ करने में, कभी कोई मौका मत छोड़िएगा। जितना थैंक यू बोला जाए उतना ही कम है। और ये वीडियो खासकर इन्हीं लड़कियों के लिए था, खासकर उन लड़कियों को थैंक यू बोलने के लिए था जिनको मुझे लगता है सही में जितना थैंक यू बोलो उतना कम है। जो भी इंसान अपनी मोहब्बत खो चुका है, अपनी वो पसंदीदा स्त्री खो चुका है, आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली फॉर श्योर एक वफादार लड़की ज़रूर आपको मिलेगी। और वफादारी बहुत कीमती चीज़ है, उसी को अपनाइएगा तो आपकी भी शोभा बढ़ेगी और उसकी तो डेफिनेटली वो शोभा है जो आपके ऊपर असर करेगी। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि तमन्ना थी तुम्हारे आंचल में सर रख के सोने की, तमन्ना थी तुम्हारे आंचल में सर रख के सोने की, सर पे हाथ फेरती तुम और कमी ना रहती किसी के ना होने की। मेरा घर मेरा संसार थी तुम, मेरा घर मेरा संसार थी तुम, मेरे लिए देवी का अवतार थी तुम। तो जब भी किसी लड़की को अपनाया है, जब भी किसी लड़की को हाँ बोली है, या फिर जब भी मैंने ये डिसाइड किया है, ये कमिट किया है किसी भी लड़की को कि यू आर माई लव, यू आर माई पार्टनर, सो ऑलवेज यही फीलिंग रही है कि वो देवी है, वो लक्ष्मी है। और हर प्यार करने वाला लड़का इसी तरह सोचता है। और जो जाए ना उसको जाने दो, जो छोड़ देना उसको कभी अपनाना मत, क्योंकि वो वफादार नहीं है। कलयुग की सीता, बिल्कुल अगर आप चाहती है कि आपको लोग बोले तो
कम से कम बहुत ज़्यादा ना रखिएगा, तो वफादारी अपने अंदर ज़रूर रखिएगा। और लॉयल्टी इज़ अ लग्जरी, और आजकल जितना इसको बोलो कम है, बिकॉज ये रेयर है और ये रेयर होता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो निभा रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनके अंदर वो संस्कार है। तो आप संस्कारों से हट मत जाइएगा, संस्कारों से दूर मत चले जाइएगा, रील्स की दुनिया में मत खो जाइएगा, इस दुनिया में मत खो जाइएगा जहाँ पर जो दिख रहा है सिर्फ वो दिखने के लिए ही दिख रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी आप खुद बहुत दिमागदार हैं, क्योंकि शादी करने के बाद कुछ रस्में होती हैं जो निभाई जाती हैं, कुछ मुहूर्त के साथ चीज़ें करी जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो धर्म के अनुसार ही करी जाती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको धर्म के अनुसार ही चलना है। एट द एंड ऑफ द डे जब आप शादी कर रही होंगी ना, चाहे आप जितनी मॉडर्न हो, मंत्र वही पढ़े जाने हैं। तो जब मंत्र वही पढ़े जाने हैं तो उसमें निभाने वाला मंत्र मुझे लगता है आप लोग सुनना भूल जाते हैं। तो उसको आप गौर से सुनिएगा, और अगर सुनने की क्षमता आप ना रखें तो इस बंधन में बंधने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा। एंड बी सिंगल, लिव योर लाइफ। जितने भी लोगों के साथ आपको जिंदगी बितानी है, आप उतने लोगों के साथ बिता सकते हैं। लिव योर लाइफ। सो आज का वीडियो उन्हीं लड़कियों के लिए था जिनके सामने सर झुकाने में कभी किसी मर्द ने शर्म नहीं करी है, और कभी थैंक यू बोलने में कभी किसी ने शर्म नहीं करी है। सो आई होप कि आपको बातें अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको बातें समझ में आई हो। With this, I am ending this video. I'll be right back with another video. Till then, take care.